Hello everyone, so I'm back with my complete vlog of day 2 in Istanbul. और आज का vlog बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. You need to watch till end. बहुत इंटरेस्टिंग डे था, बहुत ज़्यादा. अगर मैं कहूँ कि ये मेरा डे था, मेरे 8 डेज़ में से अगर मेरा सेकंड बेस्ट जो डे था वो ये है आज का डे. एंड यू विल सी दैट आई रियली एन्जॉय इट. और इस व्लॉग में मैं जस्ट स्टार्ट में ही वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि नेक्स्ट है वो जस्ट देखने वाला है. मेरा बोलना ज़रूरी नहीं है, वॉइस ओवर करना ज़रूरी नहीं है. एंड हेयर आई केम डाउन स्टेयर्स फॉर ब्रेकफास्ट. बट मैंने मैनेजमेंट से बात की कि क्या मुझे बॉयल्ड एग की जगह फ्राइड एग दिया जा सकता है, क्योंकि आप बॉयल्ड एग दे रहे हैं तो मुझे फ्राइड एग दे दें. बट दे सेड नो. दैन आई थॉट इट्स ओके, मैं इसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ. मैंने ब्रेड ली, ब्रेड पे बटर एंड एग रखा, बॉयल्ड एग. बट अगेन इट वॉज नाइस. और मैं इसको पूरा नहीं खा सकी, हाफ़ ही मैंने खाया था. बट दैन मुझे हेडेक हो रही थी. मैं टी बिल्कुल नहीं पी थी, बट यहाँ पे मैंने ये टी ली. और ये इत्तू सा जो मिल्क है ना इसको आपने खुद ऐड करना होता है. बट ये भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. और मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था, बहुत थोड़ा सा. ना ही मैं टी पी सकी. ये थी वो टी, बिल्कुल ही पानी, मतलब इंग्लिश टी होती है, बट मुझे पसंद नहीं आया. बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. देन आई थॉट इट्स ओके, आई हैव अ बर्गर. मैंने ये नहीं खाया तो मैं वो खा लूँगी जाकर, क्योंकि अभी टाइम था बाहर जाने में. और यहाँ पे मैं बैठने लगी थी, बट मैनेजमेंट ने कहा डोंट सिट, क्योंकि ये टूटा हुआ है. और ये बिल्कुल ही साथ ही था जहाँ से ट्रेन गुजरती थी, और बहुत रात को थी, तंग करती थी क्योंकि शोर आता था. दिन में तो सारा दिन तार से पता है आप घर ही नहीं होते, तो इट्स ओके. और ये मैं वापस जाते हुए अपने रूम में, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. बट आज का जो डे था, जितना इंटरेस्टिंग था उतना ही डिज़ास्टर भी इसमें हुआ. मतलब ये डिज़ास्टर ट्रिप जो है ना, मेरा साथ ही, मुझे लगता है हर डिज़ास्टर होते ही होते हैं. आप कहीं जा रहे हो तो डिज़ास्टर तो होते ही हैं. और वो डिज़ास्टर ये था कि आज इनकी लाइट ही नहीं आ रही थी, और मेरा सेल फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, और लाइट पूरे ही स्ट्रीट की चली गई. और इनके पास कोई भी इंतज़ाम नहीं था लाइट का. एंड आई वाज लाइक ओह, अब क्या करूँ मैं. अब तो मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि मैंने शावर लेना था, मुझे अपने हेयर स्ट्रेट करने थे, मुझे रेडी होना था. और मैंने जिस डिनर क्रूज़ पे जाना था उसकी टाइमिंग थी 8 PM. सो आई वाज ओके, बट आई वाज स्टिल वेटिंग कि लाइट आ जाए, मैं अपना सेल फोन चार्ज करूँ और मैं निकल जाऊँ. अभी मेरा कोई प्लान नहीं था सोने का, क्योंकि मुझे जाना था कराकोए, और मेरे पास जस्ट 1 डे रह गया था कल का. और क्योंकि उससे नेक्स्ट डे तो मैंने कैपाडोकिया के लिए निकल जाना था. एनीवेज़, ये है टेरेस का व्यू, बहुत खूबसूरत. यही है बॉस्फोरस, इसका व्यू बहुत अच्छा था. और गेस व्हाट, लाइट नहीं आई. आई वॉज वेटिंग, बट लाइट नहीं आई. लाइट आई थिंक मेरे जाने के बाद आई थी. और मैंने निकलना था जल्दी, बट मैं नहीं निकल सकी. मैं वेट करती रही, माइट भी अभी आए. बट आई थिंक जब आप ऐसा चूज़ करो ऐसा होटल लो, तो डेफिनेटली यही होता है. ये था मेरा रूम. क्योंकि मैं सिंगल हूँ तो डेफिनेटली सिंगल रूम लिया मैंने. और यहाँ से था इसका व्यू इसका बहुत खूबसूरत था. अब मुझे रेडी होना था, बट मैं अगेन कराकोई नहीं जा सकी क्योंकि लाइट ही नहीं आई. और मुझे रेडी होना था, मुझे हेयर स्ट्रेट करने थे. बट थक हार के तंग आकर मुझे इन दी एंड ऐसे ही जाना पड़ा. बट मैं कराकोई नहीं गई, मैं डायरेक्ट अपने डिनर पे ही गई, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी और मुझे डर लग रहा था कहीं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ये कहाँ पे है. और मैंने बेस्ट डिसीजन लिया कि मैंने ऐड नहीं करवाया अपना जो
पिकअप होती है वो ऐड नहीं करवाई, क्योंकि वो 10 पाउंड पर पर्सन थी एक्स्ट्रा, और मुझे यहाँ से जाने में जस्ट 27 लीरा लगने थे और वापस आने में भी 27 लीरा, जो कि मेरा बेस्ट डिसीजन था। और ये मैं यहाँ पे खड़ी हुई, बट मैं हार्डली आई थिंक 2-3 मिनट्स खड़ी हो सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे आप खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। एनीवेज़ यहाँ पे मैं रेडी हो गई, बट यहाँ पे टाइम था अराउंड 5 o'clock, और क्योंकि मैं वेट करती रही, बट इन द एंड मैंने डिनर क्रूज़ के पैसे ऑलरेडी दिए हुए थे, तो मुझे जाना ही था। फिर मैं ऐसे ही बस रेडी हो गई। ये है मेरी फुल लुक। मैं हेयर स्ट्रेट नहीं कर सकी, बस ऐसे ही है, ऐसे ही जा रही हूँ मैं। और ये मैं यहाँ पे टिकटॉक बनाते हुए कि आप जब इस्तांबुल जाओ और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, यहाँ पे मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बट ये सच है, होता ऐसा ही है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाइक है ना कि आप थक जाते हो। और ये मैं पहुँच गई हूँ नियर मॉस्क, ब्लू मॉस्क। बहुत ही खूबसूरत थी, जो मैंने लास्ट नाइट आपको दिखाई थी, बट इसका जो नाइट व्यू था ना वो मेस्मराइजिंग था, बहुत ही हसीन तरीन था। और फाइनली मेरा डे स्टार्ट होता है इस खूबसूरत सी मस्जिद से। ये वो ही मस्जिद है, खूबसूरत सी ब्लू मॉस्क, और इसके बिल्कुल सामने था हाजिया सोफिया, हाजिया और हागिया, आई हैव नो आइडिया। और ये बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स डिस्टेंस पे था मेरे होटल से, जहाँ पे मैंने स्टे किया था। एंड आई थिंक ये मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैं सुल्तान अहमद स्टे किया। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग क्यों तकसीम स्क्वायर प्रेफर करते हैं। माइट भी इसकी रीज़न ये हो सकती है कि वो 24 आवर्स ओपन होता है और लोग जा सकते हैं, बट आपने व्यू इंजॉय करना है तो सुल्तान अहमद स्टे करें। जैसे मैंने रात को आई मीन अपने डे 1 व्लॉग में दिखाया, इसका व्यू बहुत खूबसूरत। डेफिनेटली आपने 1-2 बजे जाकर सोना ही है ना, क्योंकि आपको मॉर्निंग में अर्ली उठना होता है, आपका डे स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक सुल्तान अहमद इज़ बेस्ट। और मैंने हाजिया सोफिया अंदर नहीं जाना था, इसकी वजह से एंट्री फ़ी होती है आई थिंक अराउंड 30-40 यूरो, बट आई एम नॉट श्योर। बट क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है आर्ट में, हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने देखी थी कुछ वीडियोज़ इसमें आपको आई थिंक एयरपोर्ट दे देते हैं और आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने ऑलरेडी देखी हुई थी वीडियोस। ये मैं फाइनली मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ से मुझे अगेन टिकट लेनी है। आई मीन मेरा जो मैंने कार्ड बनाया था वो ख़त्म हो गया, आप मुझे इसको रिफिल करना है, क्योंकि मैंने जाना है बॉस्फोरस पे ब्रिज सॉरी क्रूज खुद। अगेन लाइन में लगी हुई हूँ, पता नहीं कब जाएगा। अब मैंने जाना है इस साइड पे यहाँ से, लेकिन अभी स्टिल मैं वेट कर रही हूँ इसका। फ्री होंगे तो मुझे टाइम मिलेगा। अब मैं लुक ये टूरिस्ट, इतने सारे लोग आए हैं माशाल्लाह। अरे यार, ये मैं टॉपअप करवाने के बाद अपना इस्तांबुल कार्ड, अब मैं जा रही हूँ ट्रैम लेने। यहाँ पे आप स्कैन करते हो अपना कार्ड और यहाँ पे आपके 27 लीरा डिडक्ट हो जाते हैं। और यहाँ मैं ट्रैम से उतर चुकी हूँ और यहाँ से मुझे जाना है रोड क्रॉस करके अपनी बोट देखने कौन सी है। बट मैं बहुत अर्ली आ चुकी हुई थी, क्योंकि 8 o'clock था, बट मुझे आइडिया नहीं था जब मैं घर से निकली थी कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तो 1 hour सोच रही थी। और ये थे बेगल्स बाय द वे।
बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस थे बट मैंने नहीं खाए। एनीवेज, तो यहाँ पे मेरा जो सेल फ़ोन था वो बिल्कुल चार्ज नहीं था, 2-3% था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यहाँ पे मैं अपना सेल फ़ोन चार्ज कर लूँगी, कोई भी अगर शॉप होगी तो। ओके, तो ये फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मेगालूफा। सो दिस इज़ आवर बोट, द लूफा। सच अ गुड वन। ये मैं पहुँच गई अपनी बोट पे। दिस इज़ आवर बोट मेगालूफा। यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी बोट के पास, बट इससे पहले मैं शॉप पे गई एंड उनसे कहा कि मेरा सेल फ़ोन अगर आप चार्ज कर लें, मेरे पास चार्जर है, बट ही सेड नहीं, आप नहीं कर सकती, बाहर लगा हुआ है उससे कर लें। बट वो वाला मेरे सेल फ़ोन का चार्जर नहीं था। और मुझे किसी ने कहा कि आप जिस बोट में जा रही हैं उधर जा सकती हैं, उनसे कह सकती हैं कि मेरा सेल फ़ोन चार्ज कर दे। और यहाँ पे मैं डर रही थी क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है, और ये लिटरली जैसे वाइब्रेट नहीं करती वैसे वाइब्रेट कर रही थी। यहाँ पे मैं इनसे पूछूंगी अगर मेरा सेल फ़ोन चार्ज कर दें तो। और ये थी मेरी बोट, और यहाँ पे अभी प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत कम लोग आए हुए थे। मैं बहुत अर्ली आ चुकी हुई थी क्योंकि मैं खुद आई थी, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपना सेल फ़ोन रखवा चुकी हुई थी चार्जिंग के लिए। एंड थैंक गॉड मैं जल्दी आ गई क्योंकि मेरा सेल फ़ोन भी चार्ज हो गया। और अगर तो मैं पिक एंड ड्रॉप लेती तो मैं बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचती, बट अभी क्योंकि मैं अर्ली आ चुकी थी तो मैं वीडियोस भी बना सकी, काफ़ी सारी मैंने पिक्चर्स ली क्योंकि अभी कोई भी नहीं था। अगर जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर आप पिक्चर्स और वीडियोस नहीं बना पाते, और सच में ऐसा ही हुआ। और मुझे लगा कि थैंक गॉड मैंने अपना बेस्ट डिसीजन लिया जल्दी पहुंचने का। बट मैं जल्दी भी इसलिए आ गई थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, अगेन मुझे आइडिया नहीं था कि बॉस्फोरस ब्रिज कितना दूर है, इसलिए मैं जल्दी आ गई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि नहीं, आप तो बहुत अर्ली हैं। बट एनीवेज अच्छा हुआ। ये मैं अपस्टेयर्स आई हूँ, आई मीन बोट में। ये बहुत ब्यूटीफुल बोट थी, और मैं इतनी अर्ली आ चुकी हुई थी कि अभी काफ़ी सारी बोट्स जो है ना उनका डे टूर चल रहा था। बट ट्रस्ट मी, जो बात नाइट टूर की है ना वो डे टूर की नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैं बहुत हैप्पी थी कि एटलीस्ट मैंने कुछ तो अच्छा डिसीजन लिया। एक तो अर्ली पहुँचने का, सेकंड पिक एंड ड्रॉप नहीं लेने का क्योंकि 10 पाउंड एक्स्ट्रा थी, और यहाँ पे जस्ट 27 लिरा आने के और 27 लिरा जाने के थे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अकेली फिर रही हूँ, यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। और यहाँ पे मैंने फिर अपनी जितनी भी वीडियोस बनानी थी सारी वीडियोस बना ली। और सच में जब सब लोग आ गए, इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था कि आप वीडियोस नहीं बना सकते थे। तो मैंने यहाँ पे फिर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने ख़ुद कहा कि आप नीचे नहीं, आप ऊपर जाकर बैठ जाएं क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड थैंक गॉड उन्होंने खुद ही ऊपर जाने का कह दिया क्योंकि ऊपर आकर मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस बना ली। और ऐसे मैंने डे टूर भी कर लिया क्योंकि जितनी भी बोट्स चल रही हैं ये सारी की सारी डे टूर वाली हैं, नाइट वाली नहीं है। नाइट में टर्किश नाइट शो की ही आप वीडियोस बना रहे होते हो, डेफिनेटली वही बनाएंगे। और ये ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। फाइनली डिनर स्टार्ट हुआ है इससे। ये है स्टार्टर यमी, और ये है ओह माय गॉड क्या व्यू है, क्या व्यू है, क्या व्यू है, क्या यहाँ पे अराउंड इट वाज 8-9 ओ क्लॉक क्योंकि अब डिनर स्टार्ट हो गया था। और यहाँ से मैं अब अपना वॉइस ओवर नहीं करूँगी। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ मैंने बहुत अच्छा क्रूज़ मैंने डिसाइड किया, बहुत ही मज़े का खाना है। और ये है मेरी बाइट, और ये मैं खाते हैं इस वीडियो के साथ। वाओ व्हाट अ व्यू।
बहुत से यूज़ करते हुए होगा ना तुमने, तो बहुत ज़्यादा करना था ये देखो। अभी तो आगे बोर्ड और ये भी डिफरेंट रोल नाइस। मेगा लूफर का दिस आई डोंट नो इट्स लोफर और डोफर बट दिस चीज रोल इज वेरी गुड विद दिस व्यू। वाओ यमी। और ये मैं पैसे पूरे करते हुए वाओ पैसे पूरे करते हुए मैं Sorry, I forgot to share one information with you guys. और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप पहले से बुकिंग करके जाएं क्रूज़ की। वैसे तो आपकी होटल मैनेजमेंट भी आपको क्रूज़ की बुकिंग करवा देती है, बट यू हैव नो आइडिया क्रूज़ का टूर कैसा होगा। थैंक गॉड मैंने ये वाली बुकिंग ऑलरेडी कर ली हुई थी और मैंने इनके रिव्यूज़ देखे थे। इनका फूड भी अच्छा था और इनका क्रूज़ टूर भी बहुत अच्छा था, क्योंकि इनका नाइट शो भी बहुत अच्छा था। एंड यहाँ से नाइट शो स्टार्ट होने वाला है। लेट्स वॉच, बाय। यार कितना खूबसूरत है, बहुत खुशी हुई। ओह माय गॉड इस क्रूज पे इतना कोई मजा आ रहा है ना, इतना कोई मजा आ रहा है ना। कोई मुझे टर्की ही छोड़ दे प्लीज, मुझे नहीं जाना यूके वापस। टर्की यार इन्होंने भी डांस
gidip olmuşam hasretine. Ne cenayhoşum ne cennet, dost gidip özüme gelebilirem. Hele bir ellerim yokluğum benim, gözümün yaşını silebilirim. Hele bir ellerim yokluğum benim.
गई थी टॉप फ्लोर पे, क्योंकि मेरा जो टेबल था वो था ग्राउंड फ्लोर पे। बट यहाँ मुझे लगा नाइट शो ख़त्म हो चुका है, तो मैं चलती हूँ टॉप फ्लोर पे, क्योंकि मैं टायर्ड भी हो चुकी थी, काफ़ी देर से मैं बैठी हुई थी। और ये जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑर्थक्वेक, जहाँ मैंने जाना है कल। आई मीन नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। यहाँ से मुझे कोम्पर खाना था, बट अगेन यहाँ भी मैं नहीं जा सकी, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्या रीज़न बनी। और ये इतना खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और मुझे लगता है कि ये सब इन्होंने टर्किश नाइट शो देखा ही नहीं, बट इन्होंने ये भी मिस किया, क्योंकि टर्किश नाइट शो भी देखने वाला था। बट यहाँ के व्यूज़ बहुत 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 खूबसूरत थे और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ। बहुत इन्जॉय कर रही थी। एंड फाइनली टर्किश नाइट शो ख़त्म हो गया, डिनर ख़त्म हो गया। अब टाइम था वापस जाने का और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वापस जाने को। और यहाँ पे मैंने प्लान किया कि मैं कल के लिए भी अपनी बुकिंग करवा लेती हूँ, अगेन आऊँगी। बट आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैंने ये प्लान किया, बट बाद में प्लान चेंज कर दिया कि नहीं, कल बहुत सारी जगहों पे जाना है, जहाँ पे जाना मस्ट है। अगर वहाँ ना गई तो ग्लाटा टावर एंड ऑर्थक्वेक मिस कर दूँगी। और ये था वो क्रूज़ जिनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत इंजॉय किया इस क्रूज़ में, बेस्ट सर्विस थी इनकी। और यहाँ मैं आ गई हूँ वापस सुल्तान अहमद अपने होटल के पास, और ये मैं ले रही हूँ आइसक्रीम। और मैंने ये ऑलरेडी सोचा हुआ था कि ये वाली एक्टिविटी तो मैंने करनी ही करनी है। और यहाँ पर ये इस तरह ही आइसक्रीम देते हैं, और काफ़ी लोग मेरे आसपास खड़े हो गए, हंस रहे थे कि ये क्या हो रहा है। बट मैंने इंजॉय किया इसको भी, जिस तरह भी ये आइसक्रीम दे रहा था। और यहाँ पे मैं आइसक्रीम खाते हुए सुल्तान अहमद की वाइब इंजॉय कर रही हूँ। एनीवेज़ लेकिन ये जो आइसक्रीम है ना, एक्टिविटी तो एक अलग चीज़ है ना, बट इस आइसक्रीम का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बट यहाँ पे मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी और मुझे जाना था, क्योंकि कल का जो डे था वो लास्ट डे होगा, और मुझे कल बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। एंड ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है फूड मशीन, हमें कैट्स के लिए। और यहाँ पे आप मनी अपनी ऐड करोगे और फूड बाहर आ जाता है कैट्स के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी कैट्स होती हैं और सच में खाती भी हैं। और यहाँ पे मैं अब घर वापस जा रही हूँ, और क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया और मुझे कल अगेन अर्ली उठना है। यहाँ पे आप अगेन वही व्यू देखेंगे जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया। इतनी खूबसूरत है ये ब्लू मॉस्क, इतनी खूबसूरत है। बट इस खूबसूरत मॉस्क के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी, क्योंकि अब घर जाने का होटल जाने का टाइम हो गया है। तब तक आप ये व्लॉग देखें एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एज वेल प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।